नमस्कार। तो आइए अभी स्कीम में, जब तक हमने पारा 2 तक पढ़ा था, पारा 3 डिलीटेड है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं पारा 4। तो पारा 4 से पारा 21 ये क्या कर रहा है? जो हमने एक्ट में हमने बात की थी, जो 3A में जो बोर्ड के गठन की बात की थी, और तो बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड का फंक्शन क्या होगा, ये पूरा जिक्र पारा 4 से पारा 21 तक की गई है, जिसको हम एक एक करके समझते जाते हैं। तो आपसे ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे जो बोर्ड का गठन हुआ तो वो कितने सालों के लिए होगा। तो 2 साल से मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 साल के लिए होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर पे निर्भर करता है कि कोई भी ट्रस्टी कब तक उसका मेंबर बना रहता है। अगर कोई मेंबर का टर्म एक्सपायर हो जाता है तो वो तब तक उस मेंबर बना रहेगा जब तक उसका सक्सेसर ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर मेंबर एक टेन्योर से लेकर सेकंड टेन्योर के लिए फिर नॉमिनेट होता है तो उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये टर्म्स ऑफ ऑफिस है जिसकी चर्चा पारा 4 में की गई है। उसके बाद पारा 6 में आता है, क्योंकि पारा 5 में उसी चीज को आगे बढ़ा गया है। तो पारा 6 में क्या कहता है? पारा 6 कहता है सेशन एंड रेजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मेंबर है, अगर लगातार 3 सालों 3 बोर्ड मीटिंग में कंटिन्यूसली अगर वो अब्सेंट रहता है तो उसकी मेंबरशिप सेसेस हो जाएगी। उसी तरह पारा 6A में चर्चा की गई है कि कौन से मेंबर नहीं हो सकते। उसी तरह उसी सेम पारा 10 में भी वैकेंट ऑफ ऑफिस में चर्चा की गई है। ऐसे कौन से मेंबर हैं जो इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो उसके मेंबर जो हो गए अनसाउंड माइंड जो रहेंगे उसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। जिसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का होगा वो इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो मेंबर नहीं हो सकते हैं। उसी तरह पारा 7 में चर्चा की गई है कि रिमूवल फ्रॉम ट्रस्टीशिप में, मतलब उनको बोर्ड जब तक चाहे, बोर्ड के रिपोर्ट ये पाती है कि जिस पर्पस के लिए ट्रस्टी को नॉमिनेट किया गया है वो इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट चाहे तो उस ट्रस्टी पे के को उसको रिमूव कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कोई मेंबर अगर इंडिया से एब्सेंट होते हैं तो उनको लिखित में ये रिटर्न में उनको देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो 6 महीने तक उनके पीरियड को देखा जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी जो मेंबरशिप है सीज हो जाएगी। इसके अलावा क्या करती है, जो इसकी पारा 10 में चर्चा की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, मतलब क्या, एक बोर्ड क्या कर सकती है, तो बोर्ड एक सब कमिटी भी बना सकती है और जो रिपोर्ट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो उसको अपनी बातों को रखती है। पारा 11 में क्या किया गया है? ऑथेंटिकेशन दिया गया है। ऑथेंटिकेशन मतलब जो भी डिसीजन जो होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, वो चेयरमैन द्वारा ऑथराइज अफसर, कमिश्नर, सीएमपीएफ कमिश्नर के द्वारा ही की जा सकती है। इसके अलावा पारा 12 में बताया गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब बोर्ड क्या करती है? पावर डेलीगेट कर सकती है। इसके अलावा बोर्ड क्या कर सकती है? बोर्ड जो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस है, मतलब डिस्पोजल ऑफ बिजनेस डिस्पोजल कैसे हो सकता है? या चेयरमैन चाहे तो बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड मीटिंग बैठा के बुला के, या चाहे तो सर्कुलेशन के थ्रू भी डिस्पोजल कर सकती है बिजनेस को। उसके अलावा क्या है पारा 14 में? मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज, मतलब किसी भी मीटिंग कब होगी इसको तय कौन करता है? इसकी तय करती है चेयरपर्सन ही, इसको तय करते हैं कि बोर्ड की मीटिंग कब होगी। और उसी तरह पारा 15 में है नोटिस ऑफ मीटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस या लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। इट मीन्स कि किसी भी मीटिंग के आयोजन में के 15 दिन पहले सारे मेंबर्स को ये नोटिस जानी चाहिए कि ये मीटिंग होने वाली है और इसमें जो मुद्दे रखे जाने वाले हैं उसकी एक लिस्ट सारे मेंबर्स को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अब मेंबर को इस बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो चेयरपर्सन करते हैं। अब अगर चेयरपर्सन नहीं है तो चेयरपर्सन के बदले अगर वो किसी को ऑथराइज करते हैं तो वो उसके बन सकते हैं। पारा 17 जो है वो क्या कहता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ट्रांजेक्शन जो पूरा नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस पूरा नहीं माना जाएगा तब जब पारा ई, जो सेक्शन ई और एफ के जो मेंबर्स हैं, जो सेक्शन 3A में चर्चा की गई है बोर्ड के गठन में, उसमें से जो सब सेक्शन ई और एफ में के अंतर्गत जो मेंबर बनते हैं उसमें से एक एक आदमी भी अगर वो रहते हैं तो वो अगर खिलाफ हो जाते हैं, अगर वो तो कुरम पूरा नहीं होता तो वो मुद्दा माना नहीं जाएगा। और
ये भी कहा गया है कि अगर किसी मीटिंग में किसी मेंबर का अगर कोई डिसेंट भी है किसी मुद्दे पर, तो उसको भी रिकॉर्ड में वो होना चाहिए। अर्थात ये कहा गया है रिकमेंडेशन ऑफ मेजोरिटी, इसलिए किया गया है कि कोई भी जो बिजनेसेस ट्रांजेक्शन होंगे या कोई बिजनेस का फैसला होगा, कोई भी एजेंडे पे फैसला होगा, तो मेजोरिटी पे ही होना चाहिए, जो अवेलेबल मेंबर्स हैं उसकी मेजोरिटी पे। उसके बाद 19 में चर्चा की गई है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीन्स की जो भी बोर्ड मीटिंग में जो चर्चाएं होंगी उसका एक लिस्ट, उसके पूरे रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड बनेंगे, उस रिकॉर्ड को सर्कुलेट किया जाएगा सारे मेंबर्स को, और उसके बाद उसके नेक्स्ट मीटिंग में उस रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स को कंफर्मेशन लिया जाएगा। और ऐसे जो इसके बाद पारा 20 में कहा गया है कि और कोई भी बोर्ड मीटिंग इस कारण से इनवैलिड नहीं होगी कि कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी गलत हुई है। इट मीन्स कि जो बोर्ड में मीटिंग होती है तो उसके सारे निर्णय वैलिड होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे। उसी तरह पारा 21 में फिर चर्चा की गई है फीस एंड अलाउंसेस की। फीस एंड अलाउंसेस में किसके? बोर्ड मेंबर्स के। बोर्ड मेंबर्स अगर कहीं भी मीटिंग होती है, अगर वो कहीं जाते हैं या क्या होती है, तो उनका व्यवहार किस तरह हो, उनको कैसा ट्रीट किया जाए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रेड 1 अफसर के जैसे उनको ट्रीट किया जाएगा। इट मीन्स कि अभी हमने देखा कि पारा 4 से पारा 21 तक बोर्ड और उसके फंक्शंस की, बोर्ड मेंबर्स और उसके फंक्शंस की चर्चा की गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई संदेह होना चाहिए। तो अब आगे के सेक्शन की फिर चर्चा करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।